आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड सारी चीजें पता है, सो वी कैन मूव टू द टॉपिक दैट इज 3.1 ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अगेन आई रिपीट, नाउ आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड सारी चीजें पता है, तो हम मूव कर सकते हैं टू द टॉपिक 3.1 दैट इज ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, राइट। नाउ ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहाँ पे अभी आप देख रहे हो? ऑब्वियसली ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, रिटेलिंग के अंदर भी है, हेल्थ केयर के अंदर भी है, राइट, ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी है, एंड इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। आप बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करके आप पे कर सकते हो। मीन्स जहां पे भी मनी को हैंड चेंज करने की जरूरत पड़े। हैंड चेंज का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। अगर आपको किसी को कोई भी पेमेंट करना है तो वो हर जगह पे वी कैन एज्यूम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेशन कहाँ पे मिलता है? मोटिवेशन इसीलिए मिलता है बिकॉज फर्स्ट कि हमें हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करनी है विथ मोर कॉस्ट इफेक्टिवली, और हायर क्वालिटी के साथ हमें ये डिलीवर करनी है। नाउ द थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिर्फ ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है कि जो सिर्फ आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले कर रहे हैं। कस्टमर्स आर नॉट एबल टू परचेज दोज पर्टिकुलर सर्विस, या फिर कस्टमर्स आर नॉट एबल टू परचेज दोज प्रोडक्ट्स, तो वहां पे क्या होगा? व्हाट विल बी द सिनेरियो? कस्टमर तो ऑब्वियसली सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने के लिए तो आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा। ऑब्वियसली हमें वहां पे उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहां से परचेज कर सके, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस इस हिसाब से सोच रही है कि हमें किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज करना है एंड व्हाई। पहले तो सिर्फ पेमेंट सिस्टम थी, मतलब फिजिकल पेमेंट सिस्टम थी, ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम थी, बट नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट। एंड दिस इमर्जिंग पेमेंट टेक्नोलॉजी, उसे लेबल क्या दिया गया है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगेन आई रिपीट, ये जो पेमेंट टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही फास्टर मैनर के अंदर इमर्ज हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मीन्स वी आर ट्रांसफरिंग फंड इलेक्ट्रॉनिकली। Again, I repeat, we are transferring fund electronically. Means if we define EFT, more precise, if we define electronic fund transfer, then what is it? We can say that EFT is any transfer of funds. Obviously, हम fund ही transfer करेंगे EFT के अंदर, right? EFT is any transfer of funds which is initiated with the help of electronic terminal. Again, I repeat, EFT is defined as any transfer of funds कि जो इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल का यूज करके इनिशिएट हुआ है। फिर वहां पे हम कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स का भी यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, राइट, कि जिसका यूज करके हम ये EFT कर सके, दैट इज फंड ट्रांसफर कर सके। क्यों हमें ये फंड ट्रांसफर करना है? ऑब्वियसली हमें कोई चीज ऑर्डर करनी है, या फिर हमें किसी के पास डेबिट करवाना है, क्रेडिट करवाना है हमारा अकाउंट, राइट। तो ऑब्वियसली वहां पे हमें ऑथोराइजेशन भी करवाना पड़ेगा, और ये इंस्ट्रक्शंस भी हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेंड करनी पड़ेगी कि भैया ये अकाउंट में से डेबिट करना है और ये अकाउंट में क्रेडिट करना है, राइट। और ये जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है कि वहां पे वो अकाउंट्स वो ऑथोराइज भी करती है, right? So this is a very simple definition of EFT, which states that it is any transfer of funds initiated through electronic terminal, that is any telephonic equipment या फिर instrument, computer या फिर magnetic tape, so as to order, instruct and authorize a financial institutions to
डेबिट एंड क्रेडिट द अकाउंट। बिकॉज अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली फंड ट्रांसफर का मीनिंग ही ये होता है कि एक अकाउंट में से फंड डिडक्ट होंगे और दूसरे अकाउंट में फंड ऐड होंगे। दैट इज, एक में डेबिट होगा, दूसरे में क्रेडिट होगा। और ये डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे ऑथोराइज करके ये सारा फंड ट्रांसफर करेगी। एंड टू डू दिस थिंग वी आर यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, वी आर यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक gadget, right? So this is the definition of EFT, that is electronic fund transfer. What does it utilize? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया that it utilizes computer telecommunication components, right? क्यों? दोनों चीज करने के लिए, to supply and transfer money or financial assets, राइट अगर आपको किसी को मनी ट्रांसफर करने हैं तो हम ये EFT का यूज कर सकते हैं। और ये EFT क्या यूटिलाइज करता है? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, इट यूटिलाइजेस कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, राइट? कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, मोर प्रिसाइज। हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं कहेंगे तो हम वहां पे कोई भी ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो से वहां पे इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल होना चाहिए, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए, मोर प्रिसाइज नेटवर्क के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए। देन ओनली वी विल एबल टू ट्रांसफर दिस मनी या फिर ट्रांसफर द फंड, right? Now this EFT is segmented into three broad categories. Again I repeat, EFT is divided into three broad categories. First category is banking and financial payment. Again I repeat, फर्स्ट कैटेगरी इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पेमेंट। उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें कंसिडर कर सकते हैं? लार्ज स्केल पेमेंट कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पेमेंट भी हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड होम बैंकिंग भी हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, लार्ज स्केल पेमेंट कि जिसके अंदर हमें एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट के अंदर लमसम अमाउंट ट्रांसफर करना है इन लैक्स और क्रोर्स, राइट? स्मॉल स्केल पेमेंट भी, फॉर एग्जांपल हम कोई रिटेल शॉप के ऊपर जाते हैं, राइट? वहां पे अगर हमें कोई चीज पे करनी है तो वहां पे भी हम ये यूज कर सकते हैं। ये हम ATM यूज करते हैं तो हम वहां पे भी उसे स्मॉल स्केल पेमेंट कह सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज होम बैंकिंग, दैट इज वो हम बिल पेमेंट्स उसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रिचार्ज करवाते हो अपने मोबाइल का, राइट? या फिर आप अपने केबल टीवी का पेमेंट कर रहे हो, right? These all things are known as home banking. Means within the first category of EFT, that is banking and financial payments, उसके अंदर हम ये three different types of payments consider कर सकते हैं, that is large scale, small scale and home banking. Now the second category is retail payments. रिटेल पेमेंट्स के अंदर हमें फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड्स हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं होते हैं, राइट? वी ऑल्सो नो कि हम क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, राइट? प्राइवेट लेबल डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं एंड चार्ज कार्ड्स भी होते हैं। चार्ज कार्ड्स ऑब्वियसली इंडिया के अंदर कंसीडर नहीं होते हैं, राइट? फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये चार्ज कार्ड्स होते हैं। मीन्स क्रेडिट कार्ड्स के जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड हम कहते हैं, एंड प्राइवेटली लेबल क्रेडिट डेबिट कार्ड, मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, राइट? गवर्नमेंट का नहीं है, तो वो भी हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एंड चार्ज कार्ड्स विच इज नोन एज अमेरिकन एक्सप्रेस, इट इज अ एग्जांपल ऑफ चार्ज कार्ड, राइट? वो भी हम इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी फैसिलिटीज स्टार्ट हुई है कि हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी डोंट वांट टू कैरी बिग अमाउंट विथ अस, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक हमें क्या देगा? एक चार्ज कार्ड देगा, राइट? जिसके अंदर हमें जितना अमाउंट कैरी करना है उतने हिसाब से वो पर्टिकुलर अमाउंट का हमें चार्ज कार्ड क्रिएट करके दे देगा। Means we don't have to carry pile of money, right? पूरी पाइल कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, पूरी पाइल कैरी करने की जरूरत नहीं है। We can just carry a simple card, right? छोटा सा कार्ड हम कैरी कर सकते हैं, right? और हम उसका यूज करके हम कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। That is the charge card। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, right? And
नो डाउट स्टूडेंट्स, नो डाउट कि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? And the third category of EFT is online e-commerce payments. Again, I repeat, third category of EFT is online e-commerce payments. Now, within this online e-commerce payment, students, again, there are different categories. It is divided into different parts. First is token-based system. Second is credit-based system. टोकन बेस्ड सिस्टम के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को हमें कंसीडर करना है और पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कैश विच इज ऑल्सो नोन एज डिजी कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक विच इज ऑल्सो नोन एज नेट चेक, एंड स्मार्ट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, राइट? ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमें पढ़ने हैं। एंड क्रेडिट कार्ड बेस्ड सिस्टम के अंदर प्लेन क्रेडिट कार्ड बेस्ड डिटेल्स होती है, एनक्रिप्टेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एंड थर्ड पार्टी ऑथोराइजेशन वाले भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। And we have to study this all three of them, right? मतलब ये all यहाँ पे जो भी 6 different types of online e-commerce payments यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे हमें स्टडी करने हैं, हमें पढ़ने हैं, right? So these are the 3 different categories, right? EFT जिसके अंदर डिवाइड हुआ है, that is banking and financial payments. Second is retail payments, and third is online e-commerce payments, right?